ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज 29 अप्रैल है 2022। मेरा पहले से जो क्रम चला हुआ है भाग नंबर 3 तक मुक्ति का मार्ग सुगम है, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1-4 है। दिक्कत तो ना आ रही कुछ? चलें। देखिए, अन्य एक प्रश्न के मैं उत्तर यह उल्लेख भी आया है कि जब तक सृष्टि यानी 36,000 बार और प्रलय और सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो इतने काल तक जीवात्मा मुक्ति का आनंद लेता है। मुक्ति का आनंद क्या है कि जब हमें शरीर नहीं मिलेगा, तो शरीर जब होता है तभी तो हमें कष्ट पाना पड़ता है शरीर के कारण। और नहीं तो जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में रहेगा, मुक्ति में परमात्मा का आनंद लेगा, तो सुख ही सुख है। इसी के लिए ऋषि मुनि हमारे बहुत तपस्या करते हैं अनादिकाल से, और बहुत कई घंटे की समाधि, महर्षि ध्यान 18 घंटे की समाधि लगाते थे। तो देखिए, मैं उसी को, तो मुक्ति का जो आनंद है इतना लंबा है, इतनी अवधि तक जीव को दुख न होना कोई मामूली बात है। जब प्यास और सुधा और सूत्र, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए उपाय करना और भी जरूरी है। मुक्ति में जाना और वहाँ से लौट के जन्म में एक महान काल के पश्चात आना, इसीलिए मुक्ति का उपाय आवश्यक है। तो देखिए, ये मुक्ति की अवधि इतनी है, 31 नील और 31 खरब, 30 खरब, और इस प्रकार से बहुत लंबी गणना बैठती है। अगर हम 36,000 बार को और 4 अरब 32 करोड़ से गुणा कर लो, तो कितना समय बैठेगा? इतने समय तक जीवात्मा आनंद परमात्मा की शरण में रहता है। सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी न आए। लोग सोचते हैं कि मुक्ति हो गई तो मुक्त होगा, फिर जन्म नहीं होगा। अगर इस प्रकार सारी जीवात्माएं मुक्ति में जाते रहें, तो जो जीवात्मा है वो खत्म हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित हैं। पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? तो अनंत आनंद भोगने का समीप सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसीलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते, और जिनके साधन अनित्य हैं और उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। तो और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे, तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव विच्छेद हो जाएगा, फिर तो यहाँ कोई रहेगा ना। और एक और बात है, मुक्ति में आत्मा तो जाता है, जब मुक्ति में जीवात्मा जाता है, कुछ शेष कर्म भी रह जाते हैं भोगने वाले जो पाप के हैं, तो मुक्ति में आकर के फिर मनुष्य जन्म मिलता है, तो फिर वो उसमें उन कर्मों के द्वारा उसे जन्म होता है। पूर्णतः 100% कभी भी जीव आत्मा के कर्म ऐसे नहीं हो सकते जो सारे उसके पुण्य के हों। तो इसलिए इस संसार के लोगों, तो जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर और नए बना दे, तो इसीलिए निःशेष नहीं होते। तो ये भी लोगों की अज्ञानता की बात है, जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाएं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है और उसका नाश अवश्य होता है, तो फिर तुम्हारे मत अनुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएंगे।
तो मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़ाका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। और चलें तो ठीक है। जैसे माने कोई आदमी कड़वा जैसे कटु न हो तो मधुर क्या, और मधुर न हो तो कटु क्या कहावे, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुरी खाता पीता जाए और उसको वैसा सुख नहीं हो सकता जो सब रसों का आनंद लेता है। इसी प्रकार अगर जीव आत्मा आनंद में रहे और दुख में ना आए या जन्म बना ले तो फिर मुक्ति के सुख को कैसे जानेगा। इसीलिए इस प्रकार रसों के भोगने वाले होते हैं, और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। परमात्मा का न्याय नष्ट है, जितना कर्म है जीव का वो उतना ही फल देता है। तो फिर आया जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन उठाने वाले के सिर पर 10 मन का भार धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है। देखिए, आप लोग आज के युग में मन को नहीं समझेंगे। पहले मन शेर चट्टान इस तरह चलता था। आज मैं आपको किलो में समझाता हूँ कि एक आदमी 50 किलो वजन ले जा सकता है और उसके सिर पे 500 किलो वजन रख दिया जाए तो वजन रखने वाले की भी एक निंदा है और वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए परमात्मा जितने कर्म जीवात्मा के जैसे होते हैं वैसे ही उसको फल उतना ही देता है। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस वस्तु परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल जाता है। इसीलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना और वहाँ से पुनः आना ही अथवा क्या थोड़े कारागार के से जन्म कारागार दंड काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा कह सकता है। तो जब वहाँ से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती है और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। तो इसलिए अगर जीवात्मा खत्म हो जाए तो फिर आगे ये तो संसार की जो रचना है वही बंद हो जाएगी। तो देखिए, ये मैं कई वो प्रश्नों के उसमें और भाग के अनुसार ये मेरा जो मुक्ति का आनंद सुगम है वो इस समय ये विषय समाप्त हुआ। आगे मुक्ति के क्या क्या साधन हैं वो दूसरा विषय चलेगा, वो बंद कर दिया।